हेलो बच्चों, आपका अपने चैनल एडवांस केमिस्ट्री वर्ल्ड में स्वागत है। आज आपके जो नए टॉपिक हैं, दो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो पेपर में पूछे ही जाते हैं, राउल्ट का नियम और क्वथनांक का उन्नयन। तो स्टार्ट करते हैं। राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम पूछता है, राउल्ट का नियम क्या है, इसकी सीमाएं बताइए। राउल्ट का नियम क्या है, इसकी सीमाएं बताइए। तो राउल्ट का नियम बहुत ही आसान है। किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसके मूल प्रभाज के बराबर, उसके विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। क्या लिखेंगे? इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसके विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। आपको केवल सुनने से ही ये नियम याद हो जाएगा, ये गारंटी है। क्या लिखेंगे? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट। अगर आपसे पूछा जाए P नॉट क्या है, तो ये विलायक का वाष्प दाब है। किसका वाष्प दाब है? विलायक का वाष्प दाब है। उसमें जब कोई पदार्थ घोल देते हैं, अवाष्पशील तथा वैद्युत अनवघट्य पदार्थ घोल देते हैं, तो वो हो जाता है विलयन के वाष्प दाब। इन दोनों के अंतर को हम बोलते हैं वाष्प दाब का अवनमन। और उसको अगर हम प्रारंभिक वाष्प दाब से भाग दे दें, यानी विलायक के वाष्प दाब से भाग दे दें, तो क्या होता है? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। और किसके मूल प्रभाज के? विलय के मूल प्रभाज के। मतलब N1 अपान N1 प्लस N2। N1 जो है वो विलय के मोल हैं, N2 जो है वो विलायक के मोल हैं। तो ये राउल्ट का नियम है। ये क्या है? राउल्ट का नियम। सीमाएं क्या होती हैं? सीमाएं, तो जो सीमाएं हैं वो क्या है? पहला नंबर, विलय जो होना चाहिए, विलय अवाष्पशील एवं वैद्युत अनपघट्य होना चाहिए। वैद्युत अनपघट्य होना चाहिए, ये आपने नियम में बताया था। वैद्युत अनपघट्य होना चाहिए। और दूसरी सीमा है विलयन तनु होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विलयन कैसा होना चाहिए? तनु होना चाहिए। तनु होना चाहिए। विलयन कैसा होना चाहिए? तनु होना चाहिए। क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसकी परिभाषा क्या होगी? तो क्वथनांक का मतलब होता है कि जब किसी विलायक का वाष्प दाब एक वायुमंडल दाब के बराबर होता है, तो उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। उन्नयन का मतलब होता है बढ़ जाना। उन्नयन का अर्थ क्या होता है? बढ़ जाना। तो परिभाषा बनेगी, जब किसी अवाष्पशील एवं वैद्युत अनपघट्य विलेय पदार्थ को
विलायक में मिलाया जाता है, विलायक में मिलाया जाता है तो इसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं, उन्नयन कहते हैं। एक बार फिर देखिए, जब किसी अवाष्पशील एवं वैद्युत अनवघट्य विलेय पदार्थ को विलायक में मिलाया जाता है तो इसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, इसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। यदि विलायक का क्वथनांक, विलायक का क्वथनांक T0 हो एवं विलेय का क्वथनांक Ts हो तो क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीवी बराबर Ts माइनस T0। यकीन कीजिए कि आपको केवल सुनने से ही परिभाषा याद हो जाएगी। बहुत ही आसान परिभाषा, बहुत ही आसान ट्रिक से। जब किसी अवाष्पशील एवं वैद्युत अनवघट्य विलेय पदार्थ को विलायक में घोला जाता है या मिलाया जाता है तो इसके क्वथनांक में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। वृद्धि को हम क्या कहते हैं, उन्नयन कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, क्वथनांक में वृद्धि हो जाना मतलब क्वथनांक का उन्नयन। यदि विलायक मतलब जल जैसे विलायक लिया गया तो विलायक का क्वथनांक T0 है, तो विलेय का क्वथनांक Ts है, तो क्या होगा, क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टी में हो जाएगा Ts माइनस T0।